हेलो बच्चों, अगर आप भी नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। 2027 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहेगा, मैथ्स की आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आइए मेरे साथ, मैथ्स का क्या क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, आइए देखते हैं। मैथ्स का सिलेबस नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल के लिए आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। क्लास 6 के जो भी बच्चे हैं वो जल्दी से आ जाइए बच्चों, अपन डिस्कस कर रहे हैं आपका सिलेबस। सबसे पहले आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम क्लियर करना है बेटा। नंबर सिस्टम क्या होता है, इसका जो भी बेसिक पोर्शन है वो आपको इसमें कवर करना है। नंबर सिस्टम में मेनली आपको नंबर्स के ऊपर फोकस करना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल एंड सो ऑन। इस तरीके के आपको सारे नंबर्स देखने हैं और नंबर सिस्टम में आपको बोर्ड मास रूल जो होता है उसको भी देख के जाना है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। फिर सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं क्लास 6 में, वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। फ्रैक्शन और डेसिमल से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है सेकंड, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेबस में। फिर जो बेटा आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। क्लास 6 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखो इसके बेसिक पोर्शन में आपको क्या कवर करना है। अगर आपके पास 2 नंबर्स है तो उनका आपको एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए, उनका आपको एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए। और एचसीएफ और एलसीएम का जो फॉर्मूला है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको एचसीएफ एलसीएम कवर करना है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी आपको क्लियर करना है। देखो इसमें क्या क्या करना है, जैसे मैंने बोला 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये है स्क्वायर रूट और ये है स्क्वायर। तो इस टाइप से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक आपको सब कुछ तैयार करने हैं अपने नवोदय एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके पास, चैप्टर नंबर 5, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन में वही बात वापस आ जाएगी, नंबर्स का जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन में आपके पास बोर्ड मास जो रूल है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। पहले आप किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को, ऑफ को, डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। तो 5th चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आपका है 6th चैप्टर, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। देखो मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशंस है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चारों ऑपरेशन आपको नंबर्स के ऊपर देखने हैं। इसमें आपका फ्रैक्शन का एडिशन भी आ जाएगा, डेसिमल का एडिशन भी आ जाएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवाइड करना। इस तरीके से इस चैप्टर में आपको सब कुछ कवर करना है। बात करते हैं बेटा 7 चैप्टर की, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। सर ये देखो ए रेशियो बी, सर ये होता है रेशियो। और ये आपके पास में जब रेशियो की वैल्यू इक्वल हो जाती है ए रेशियो बी, और इसको बोलते हो आप प्रपोर्शन सी रेशियो डी। तो ये जो है बेटा, ये जो साइन आप देख रहे हो इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, और ये साइन किसका है, रेशियो का। तो इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है वो आपको कवर करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है क्लास 6 के बच्चों के लिए। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो इजीली ये सिलेबस कवर कर सकते हो और आपका ड्रीम जो है नवोदय स्कूल में जाना वो पूरा हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास एवरेज। एवरेज में आपको क्या कवर करना होता है, एवरेज का मीनिंग क्या है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस एक फॉर्मूले पे बेस्ड एवरेज का पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। तो एवरेज भी आपको क्लियर करना है बेटा। फिर बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है ना। परसेंटेज में जो भी बेसिक बातें हैं वो सभी क्लियर करनी है। चैप्टर नंबर 9 आपका है परसेंटेज, और
चैप्टर नंबर 10 जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, कितना आपको लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, लॉस परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज। एमपी मींस होता है मार्क प्राइस, एसपी मींस होता है सेलिंग प्राइस, और सीपी मींस होता है बेटा कॉस्ट प्राइस। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें कवर करनी है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 10 जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बेटा, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सरकार बिल्कुल फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और यहां आप इजीली अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सकते हो। सब कुछ, रहना खाना सब कुछ खर्चा सरकार देती है। तो बच्चों तैयार हो जाओ और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। चलिए नेक्स्ट जो है सिलेबस में बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आपके है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट वही एस आई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, एस आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाई 100। इस फॉर्मूले से आप क्या फाइंड कर सकते हो? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक पोर्शन आपको कवर करना है। फिर है चैप्टर नंबर 12 में, वो है बेटा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्पीड मींस यहां पे आपको रिलेटिव स्पीड्स देखनी है। रिलेटिव स्पीड ट्रेन के बारे में हो सकती है। अगर एक पेड़ खड़ा है और उसके पास से ट्रेन जा रही है तो उसके रेस्पेक्ट में आपको उसकी स्पीड देखनी है। इस तरीके से स्पीड के क्वेश्चन होते हैं। फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, ये सारी बातें जो है ना बेटा इस चैप्टर में आपको कवर करनी है। रिलेटिव स्पीड्स के बारे में भी आपको कवर करना है। अब बात करते हैं ज्योमेट्री। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बेटा। ज्योमेट्री में सारी चीजें, ट्राइएंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। जैसे आपको पता होगा लाइन की क्या डेफिनेशन है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर ट्राइएंगल की सारी बातें, वो सारी की सारी चीजें आप किस में कवर करोगे? ज्योमेट्री में कवर करोगे। अब बात करते हैं बेटा 14 चैप्टर है आपका एरिया एंड पेरीमीटर। जो भी फिगर्स है आपके पास, ट्राइएंगल हो गया है, रेक्टेंगल हो गया है, स्क्वायर हो गया, इन सब का एरिया और पेरीमीटर आपको आना चाहिए बेटा। सर्कल की अगर अपन बात करें तो सर्कल की सरकमफ्रेंस, सर्कल की परिधि जो है उसके बारे में, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में कवर करनी है। वो है चैप्टर नंबर 14। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका चैप्टर नंबर 15 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहां आपको जो भी 3D फिगर्स होती है, क्यूब और क्यूबॉइड, और फिर आपके पास आता है सिलेंडर, फिर कोन, ये सारे जो 3D शेप होते हैं उन सब के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में आपको कवर करना है। और उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक पार्ट है वो कवर कर लोगे तो इजीली इसके क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। फिर बात करते हैं बेटा मेजरमेंट, टेम्परेचर एंड डेटा हैंडलिंग। सर डेटा हैंडलिंग में क्या पढ़ते हैं, हमको बताओ। देखो डेटा हैंडलिंग में पढ़ते हैं अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बार ग्राफ आता है, बार ग्राफ के साथ साथ आपके पास एक और आएगा, उसे बोलते हो डबल बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, लीनियर ग्राफ, और लास्ट में आता है एक पाई चार्ट। ये सारी चीजें आप किस में पढ़ोगे बेटा? डेटा हैंडलिंग में। फिर टेम्परेचर के बारे में रीड करना है, और मेजरमेंट, मेजरमेंट जो है जैसे मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, इन सब का कन्वर्जन, ये सारी चीजें आप किस में देखोगे बेटा? मेजरमेंट में देखोगे। तो बात समझ में आ रही है ना आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे है बेटा, ये जो देख रहे हो आप, ये है हमारी टीम। इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी बेटा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछोगे सर आपने सिलेबस तो बता दिया, लेकिन इन सब की प्रिपरेशन, इन सारे चैप्टर की प्रिपरेशन कौन कराएगा? तो सुनो ध्यान से, इस चैनल पे आपको मैथ्स के सारे चैप्टर के कंटेंट, सारे चैप्टर का बेसिक्स, सारे चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और आप अच्छी तरीके से बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है बच्चों? और सर हम क्लास तो अटेंड कर लेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से लेके आएंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो इसका भी जवाब सुन लो बच्चों। आपको इसी चैनल पे
प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको डाउनलोड करने हैं और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। देखो ये है अपना टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन सारथी, ज्वाइन अस फॉर फ्री पीडीएफ। यहां पे आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, तो जल्दी से जाओ और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहां पे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो बढ़ते हैं आगे। फिर आपके पास, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टॉपर बनते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।